नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बात देश के विकास की और देश का विकास रेलवे से संबंध रखता है। और यहाँ डीआरएम साहब अनुराग जी त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं। निरंतर जहाँ कार्य हो रहे हैं और जोधपुर मंडल के अंदर जब बात करें तो बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। जैसलमेर की बात भी आ रही है, बाड़मेर की भी आ रही है, पचपदरा के लिए भी नई लाइन की बात हो रही है, पाली के लिए भी हो रही है और ख़ासतौर से जोधपुर के लिए जो विकास चल रहा है, जिस गति से चल रहा है, हम सारी जानकारी आपकी जुबानी चाहेंगे कि किस तरीके से और जल्दी से जल्दी और अच्छा से अच्छा क्वालिटी वाला काम कैसे। बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि सिर्फ जोधपुर डिवीज़न या NWR ही नहीं, पूरे भारतीय रेलवे में विकास का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। अकेले राजस्थान में ही रेलवेज डिपार्टमेंट में 10,000 करोड़ से ज़्यादा के कार्य चल रहे हैं। अगर हम जोधपुर डिवीज़न को लें तो यहाँ 15 अमृत भारत नए स्टेशन बन रहे हैं। ऑन एन एवरेज हर स्टेशन पर लगभग 15 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। 3 बड़े स्टेशन विकसित हो रहे हैं स्टेशन डेवलपमेंट योजना में, जिसमें जोधपुर स्टेशन जो लगभग 500 करोड़ का है, पाली स्टेशन ऑलमोस्ट 100 करोड़ का है और जैसलमेर स्टेशन जो बनकर तैयार है 150 CR का। इसके अलावा बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टेशन हैं वहाँ प्लेटफॉर्म अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, नए नए सेट्स बन रहे हैं, प्लेटफॉर्म को हम हाई राइज कर रहे हैं, लेंथ भी उसकी हम बढ़ा रहे हैं, नई बाउंड्री वाल बना रहे हैं, पब्लिक के लिए टॉयलेट्स और बाकी सुविधा दे रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि भारतीय रेल भारत के ट्रांसपोर्टेशन की रीढ़ है और हमारी करोड़ों जनता प्रतिदिन सफ़र करती है और जोधपुर डिवीज़न उसमें एक कदम आगे बढ़ करके कार्य कर रहा है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि नई एक रिफाइनरी जो राजस्थान सरकार के सहयोग से पचपदा में लगने जा रही है, उसमें हमारे बालोतरा से पचपदा तक की 12 किलोमीटर का पैच है, जिसका सर्वे भी अभी रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत हुआ और बहुत जल्दी सर्वे करा करके रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और उसके बाद कार्यवाही प्रारंभ होगी। ये भी बताना चाहेंगे आपको कि इसके अलावा एक वंदे भारत जो हमारी सबसे हाई स्पीड ट्रेन है, जो हमारे देश के लिए गौरव की बात है, उसका पूरे देश का जो मेंटेनेंस डिपो है वो जोधपुर में बन रहा है। लगभग 500 करोड़ की लागत से बन रहा है और मुझे लगता है कि लगभग 3 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, नई ट्रेन चल रही हैं, नए स्टेशन डेवलप हो रहे हैं, कुछ नए स्टेशन जो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं थे वो भी जोधपुर डिवीज़न में आने वाले हैं। तो जनता के लिए बहुत अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल। एक और जो छोटी सी बात कि ये जो पुराने डिब्बे और जो ट्रेन चल रही है दूर दूर तक, उनके सारे के सारे कोच, क्योंकि काफ़ी कुछ चेंज हो रहे हैं, वो कब तक हो पाएंगे? देखिए, ये विकास सतत प्रक्रिया है। आज से 40 साल पहले जो कोचेस थे वो 20 साल पहले बदल कर डेवलप हो गए। 20 साल पहले थे, अभी बदल रहे और अभी बदलेंगे। हो सकता है 20 साल बाद इससे नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। सतत प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया रातों रात नहीं होती है। उस प्रोसेस कोचों के डब्बों की संख्या लाखों में है, बहुत सारे हैं और हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, हमें उनसे बनना और उनको फिर वापस इम्प्लीमेंट करना एक लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे और जनता को भी बताना चाहेंगे कि जो पुराने कोचेज थे उनको हम ICF कोच कहते हैं, जो नए कोचेज हैं उनको हम LHB कोच कहते हैं। और LHB जो कोचेज हैं वो थोड़ा सेफ हैं। इन केस अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो LHB कोचेज बड़ी आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मॉडर्न तरीके से फैसिलिटीज अच्छी है, एयर कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, इनकी फिनिश बहुत अच्छी है, कम्फर्ट बहुत अच्छा है। तो हमारे डिवीज़न की अधिकतर ट्रेनों में LHB कोच लग गए। कुछ ट्रेनें रह गई हैं जिनको लगाना बदला जा रहा है और जैसे जैसे नए LHB कोचेज हमको कंट्री में मिलेंगे तो उतनी सारी ट्रेनों को इनसे इक्विप कर देंगे। बिल्कुल। कर्मचारियों के लिए क्या खास? देखिए, कर्मचारी कल्याण हमारी प्राथमिकता है और किसी भी विभाग को, किसी भी यूनिट को, किसी भी कंपनी को टॉप तक पहुँचाने में कर्मचारियों का योगदान होता है। लोगों के जैसे विचार होंगे, लोगों की जैसी कार्यक्षमता होगी, वैसा ही वो डिपार्टमेंट आगे बढ़ेगा। लगभग 12,000 रेल कर्मचारी जोधपुर डिवीज़न में हैं और हमारे कर्मचारी जो हैं निर्धारित समय सीमा के भीतर उनकी रिक्रूटमेंट्स हों, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और अपग्रेडेशन हो, उन कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिले, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन की सुविधाएं उनके मन के मुताबिक हों और अभी किसी घर में अगर दुर्घटना किसी कारण से हो जाती तो उनके परिवार को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, सेटलमेंट मिले। इन सारी चीज़ों को लेकर के कार्मिक विभाग एक्सक्लूसिव रूप से जिम्मेदार होता है भारतीय रेलवे और यहाँ बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें शिकायत आती है। मैं आपको अच्छी बात बताऊंगा, एक सिंगल विंडो सिस्टम हम लोगों ने ओपन किया, जहाँ कोई भी कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज कराता है और हम उसका निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देते हैं।
इसके अलावा कर्मचारी कल्याण को लेकर के कॉलोनियों में बड़ा बृहद कार्य हो रहा है। लगभग 7,500 घर हमारे पास हैं और घर के मेंटेनेंस को इशू को लेकर के प्रायः कंप्लेन आती रहती थी। हम लोगों ने एक बजट सैंक्शन किया, एक टीम बनाई है, उसके मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है और पूरे डिवीज़न में हज़ारों घरों में लगातार कार्य हो रहे हैं। एक बड़ा कार्य होने जा रहा है जनता के लिए और हमारे जो डिवीज़न के लोग हैं उनके लिए। इसके अलावा कर्मचारी कल्याण को लेकर के बार बार ये प्रश्न उठता रहता है कि जो कर्मचारी हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, इनको सेफ सिक्योर एटमॉस्फेयर कैसे दिया जाए, कैसे कॉलोनियों को सीसीटीवी इक्विप्ड किया जाए, सिक्योरिटी सिस्टम कैसे प्रोवाइड किया जाए, परिवार में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, कभी कोई संकट आता है तो कैसे उनकी मदद की जाए, इस पर भी रेलवे लगातार कार्य करती रहती है। तो मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी और विभाग में कार्मिक विभाग होगा। रेलवेज में कारोबार एक्सक्लूसिव तरीके से है और इसकी केंद्र सरकार यूपीएससी से इसकी प्रॉपर सर्विस आती है, जिससे अधिकारी आते हैं और इसीलिए रेलवेज में कार्मिकों को लेकर के किसी तरह का कभी कोई असंतोष नहीं होता। हमारी जो रिकॉग्नाइज यूनियन है जिनसे हर महीने हम मीटिंग करते हैं और जो बची हुई समस्याएं आती हैं वो लाते हैं उनका निकाल। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से कर्मचारियों को खुश रखने की बात तो है ही, विकास की गंगा निरंतर बह रही है और पूरे देश में बह रही है और राजस्थान का जहां बात करते हैं तो निश्चित है कि जिस तीव्र गति से भी कार्य चल रहा है आने वाला समय और भी अच्छा होगा। बिल्कुल हम पूरे रेलवे विभाग को धन्यवाद देते हैं कि इसी तरीके से कार्य करते हुए उपभोक्ता से लेकर के कर्मचारियों तक ऐसे ही